गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब से हम लोग एचपीएस के लिए एक नई सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने एक ऑलरेडी 1 महीने का टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है। उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अब आप अपने पढ़ाई को अलाइन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि अभी पेपर भी डिले हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कमीशन भी किसी परफेक्ट या आप बोलोगे सटीक तारीख हमें नहीं दे रहा कि कब पेपर लिया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कोई डेडलाइन नहीं है, इसलिए तैयारी करना भी मुश्किल लगता है। तो ऐसे टाइम में हम लोगों ने 1 महीने का एक टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। ये टाइम टेबल अगले 4-5 महीने तक इसी प्रकार से बनता रहेगा। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो ये 1 महीने का टाइम टेबल है, हफ्ते में हर एक सब्जेक्ट को एक दिन दिया गया है। जैसे आज मंडे को ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आप लोगों को एलोकेट किया गया है। आने वाले सेशन लाइव रहेंगे क्योंकि मेरी क्लास है अगले दिन, तो आज मैं संडे को ही ये सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि आगे से जो सेशन होंगे ट्यूसडे ऑनवर्ड वो 10:30 बजे राइट टाइम पे लाइव फॉर्मेट में, जैसे पहले चलता था हमारा 15 एमसीक्यू अ डे, उसी तरीके से चलेंगे। इस बार चेंजेस ये कर रहे हैं, हमने 1 महीने का आपको पहले ही डिटेल टाइम टेबल दे दिया। अब आपने अपनी पढ़ाई, जैसे आज जो है रिवर्स ऑफ इंडिया के लिए के ऊपर 15 सवाल होंगे। अगले सेशंस में मेरे ज्योग्राफी का और एक डोमेन होगा, उसके अगले एक और डोमेन है, फिर एक और डोमेन है, ताकि आपको पता रहे आज जो सेशन है इसमें क्या सवाल आएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से करिए। तो पहले महीने में हम इंपॉर्टेंट एरियाज अलग अलग सब्जेक्ट के कवर करेंगे। तो इसी प्रकार से 4-5 महीने में हम सारे ही एरियाज जिनसे आज तक कमीशन ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सारे डोमेन को कवर कर लेंगे। तो हो सकता है, बहुत ब्राइट चांसेस है इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट इन टाइम टेबल को फॉलो करने की वजह से एटलीस्ट आपका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज आप गो थ्रू कर चुके होंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव से ये सीरीज निकाली जा रही है। तो इस सीरीज में, आज की सीरीज में हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इंडिया की रिवर से जुड़े हुए सवाल रहेंगे। तो आप देखिए, पहला सवाल है मोंडोवी रिवर के ऊपर। तो सवाल बोलता है कि जो मोंडोवी रिवर है ये वेस्टर्न घाट कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। इस मोंडोवी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो मालप्रभा रिवर है, ये मालप्रभा की ट्रिब्यूटरी है। और इसी मोंडोवी रिवर के ऊपर एक बहुत पॉपुलर वाटरफॉल है जिसका नाम है दूध सागर वाटरफॉल। ये 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मालप्रभा रिवर, ये नहीं है। मोंडोवी रिवर गुजरात की सबसे बड़ी और पॉपुलर रिवर है, ये अरेबियन सी में जाके गिरेगी, तो ये किसी की भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन को ऑब्सोलीट कर दें तो देखिए आंसर अपने आप आपके लिए निकल सकता है। इस प्रकार के सवाल यूपीएससी या एचएस में आते हैं कि एक ऑप्शन के बेसिस पे आप पूरे क्वेश्चन को डिड्यूस कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि सी इज द राइट चॉइस, जिसमें पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूध सागर वाटरफॉल बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल गोवा के अंदर माना जाता है। और ये जो मोंडोवी रिवर है, अगर आप यहां से कुछ देखेंगे, अच्छा, इसी मोंडोवी रिवर को महाध्यायी रिवर भी बोला जाता है। यहां कर्नाटका से ओरिजिनेट होते हुए ये गोवा में होते हुए पंजीम में जाके गिर जाएगी रिवर, राइट। चले जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। एक रिवर है कृष्ण गंगा रिवर। पूछा जाता है कृष्ण गंगा रिवर इनमें से कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कुछ साल पहले कृष्ण गंगा रिवर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनाया गया था और उस प्रोजेक्ट को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहा था, क्योंकि माना जा रहा था पाकिस्तान द्वारा जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी करी है 1960 में, ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है कृष्ण गंगा रिवर के ऊपर, ये इस ट्रीटी को ब्रीच करता है, तो इसलिए ये चर्चा में रही थी। तो कृष्ण गंगा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, जो कि श्रीनगर से होकर गुजरती है। और झेलम रिवर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, ये अकेली ऐसी रिवर है जो माउंटेनियस एरियाज में मिएंडर क्रिएट करती है। अदरवाइज मिएंडर इज अ फिनोमिना ऑफ फ्लड प्लेन, लेकिन ये रिवर पहाड़ों में मिएंडर्स क्रिएट करती है, क्योंकि श्रीनगर जो है उसके लिए क्या बोला जाता है, श्रीनगर इज फॉर्म्ड ओवर दी लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट। लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो ग्लेशियल मेल्टेड मलबा था, जो ग्लेशियल जब मेल्ट हुए थे, उन मेल्टिंग के बाद जो सारा सिल्ट था या सॉइल थी या सेडिमेंट था, वो वहीं श्रीनगर में डिपॉजिट हो गया इन दी फॉर्मेट ऑफ मोरेन्स। और इन्हीं मोरेन्स के ऊपर चलती हुई ये कृष्ण गंगा रिवर है, या इन्हीं को बोला जाता है फ्लड प्लेन्स ऑफ ग्लेशियर। और इन्हीं को श्रीनगर में एक और शब्द बोला जाता है करेवाज, विच आर नोन फॉर सैफरन कल्टीवेशन। तो ये सारे
कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि श्रीनगर के अंदर ये जो लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट है, जो कि पानी के ग्लेशियर के वाटर के फ्लश आउट होने के बाद सेडिमेंट्स बचे हैं, उनसे बसा हुआ शहर है श्रीनगर। इसलिए श्रीनगर कभी आप जाओगे तो आपको प्लेन्स मिलेंगे श्रीनगर में, वो इसी प्रकार से डेवलप हुए हैं, राइट। चलिए जी, इस तरह से आप देखोगे तो ये पूरा इंडिया का मैप है और ये कृष्ण गंगा रिवर इसके अंदर लोकेट करते हुए यहां पे दिखाई गई है कि पीओके वाले एरिया के अंदर ये जो है एंटर करती है। और कृष्ण गंगा डैम प्रोजेक्ट जो कि एक कंटेशियस इशू बना था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। चलिए अगला सवाल थोड़ा बड़ा है। सवाल कहता है एक रिवर आपने आइडेंटिफाई करनी है, उस रिवर के कुछ कैरेक्टर दिए हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है वो केरला की सबसे लंबी रिवर है, ये रिवर 244 किलोमीटर की है। ये शिवागिरी हिल से ओरिजिनेट होती है जो कि वेस्टर्न घाट में है, और ये पेरेनियल रिवर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस रिवर के साथ कनेक्ट करता जाता है? देखिए सारी ही रिवर कहीं ना कहीं केरला की रिवर है। द राइट चॉइस इज पेरियार रिवर। पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। भारतपुजा इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। तो ये दो फैक्ट आप लोगों ने याद रखने हैं। और केरला के लिए क्या बोला जाता है कि केरला के अंदर आपकी एनसीईआरटी कहती है टोटल 44 रिवर्स हैं केरला में, एंड 41 रिवर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ओनली 3 रिवर आर ईस्ट फ्लोइंग। इसलिए केरला इज नोन फॉर इट्स बैक वाटर्स, या केरला इज नोन फॉर इट्स लगून्स। और इन्हीं लगून्स में अगर हमें याद हो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, वेम्बानड लेक, याद करो वेम्बानड लेक, अष्टामुडी कायल, these backwaters are known for नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, राइट। तो कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। चौथा सवाल बोलता है कि इनमें से कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी जो है वो लद्दाख में बहती है। ट्रिब्यूटरी तो ये सारी इंडस की हैं, और 11th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उस एनसीईआरटी में बहुत सारी इंडस की ट्रिब्यूटरी के बारे में दिया हुआ है, राइट। तो इनमें से ये सारी इंडस की ट्रिब्यूटरी लद्दाख में कौन सी है ये आपने आइडेंटिफाई करना है। तो श्योक, गिलगिट, झांसकर, हुंजा एंड नुब्रा। तो आप देखिए इनमें से दो रिवर्स ऐसी हैं, एक रिवर है गिलगिट, दूसरी है हुंजा। इनको छोड़ के बाकी सारी जो रिवर्स हैं ये लद्दाख की रिवर्स है। गिलगिट रिवर जो है, मैं अगर आपको मैप के जरिए जैसे 1, 3 एंड 5 आर दी राइट चॉइस, तो गिलगिट और हुंजा ये लद्दाख में नहीं बहती है। अगर आप मैप के जरिए देखेंगे तो यहां पे अगर हम देखें तो ये दोनों ही रिवर, गिलगिट अगर आप देखेंगे पीओके वाले रीजन में है, काराकोरम रेंज के अंदर, वहां पे ये है। हुंजा रिवर जो है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होते हुए इसके साथ कनेक्ट होती है। तो इसलिए ये दोनों जो रिवर हैं ये लद्दाख का हिस्सा नहीं है। इसी के लिए मैंने एक मैप आप लोगों के साथ शेयर किया है और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है। हुंजा जो है गिलगिट बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पे जो है मीट करेगी। दूसरा है गिलगिट रिवर अपने आप में ही गिलगिट पाकिस्तान वाली टेरिटरी के अंदर बहती है और वहीं से इसका नाम लेके आया जाता है। ओल्ड सिल्क रूट कनेक्ट करता है इन सारे ट्रेड रूट से, राइट। यही वो रास्ते हैं, खाइबर पास इसी के पास में है, जहां से अलेक्जेंडर या सेंट्रल एशिया से ट्राइब्स हिंदुस्तान में आने का काम करती थी। इवन चाइना के साथ भी कनेक्ट यहीं से ही किया जाता था, राइट। चलिए जी, पांचवा सवाल कहता है एक डैम है कृष्णा राजा सागर डैम, पॉपुलर डैम है। इस डैम के बारे में बोला गया है कि ये जो डैम है ये कावेरी रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के ऊपर बना हुआ डैम है, जैसे हेमवती, लक्ष्मण तीर्था और मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में लोकेटेड ये डैम है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द वाटर रिलीज फ्रॉम दिस डैम फ्लोज इनटू द स्टेट ऑफ केरला एंड इज स्टोर्ड इन मेटूर डैम ऑफ सलेम डिस्ट्रिक्ट। ये चीज बोली गई है। चलिए इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक लगती है आपको। चलिए इसमें से जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। ये कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ कृष्णा राजा सागर पॉपुलर डैम है। और कावेरी रिवर अगर आप देखोगे ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि लोअर पार्ट ऑफ कर्नाटका में मैसूर प्लेट्यू या मैसूर शहर के पास से ओरिजिनेटेड कावेरी रिवर है। उसी के पास में मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पे ये जो है डैम लोकेटेड है। बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन है। इसी रिवर में अगर आप जाओगे आगे तो मेटूर डैम जो कि तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है सलेम, वहां पे सिचुएटेड है। इसलिए केरला इसमें सही शब्द फिट नहीं होता। यहां पे यदि तमिलनाडु लिखा होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। इस तर्ज पे पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट। चलिए जी, छठा सवाल देखते हैं। ये बोलता है पेनिनसुलर रिवर के बारे में दी गई स्टेटमेंट है और हमें रिवर को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट बोलती है, पहली स्टेटमेंट, ये रिवर 3 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अंदर। इस रिवर में गोदावरी
It is the tributary of river Godavari and its starting point is found to be in the Danda Arakanya plateau of west of छत्तीसगढ़। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेटेड रिवर है। तो आपने देखना है ये सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं ये सारी ही ट्रिब्यूटरी कावेरी गोदावरी रिवर की है। इनमें से ऐसे कौन सी रिवर है जो छत्तीसगढ़ के डंडा अरकन्या प्लेटू से जन्म लेती है? राइट, द राइट आंसर इज इंद्रावती। रेस्ट ऑफ द रिवर्स आर रिवर्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इंद्रावती ही है जो कि ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इस मैप के जरिए अगर आप देखोगे ये सारी वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, दूधवा, प्राणवती, मंजीरा, ये सारी रिवर महाराष्ट्र की रिवर है। एक इंद्रावती रिवर है जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हरे से रंग का छत्तीसगढ़ है, यहां से ओरिजिनेट होती हुई रिवर यहाँ पे मीट करेगी गोदावरी रिवर को। राइट, चलिए जी अगला सवाल, एक रिवर है तीस्ता, उसके ऊपर पूछा गया सवाल। तीस्ता रिवर कहती है कि बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र से तब मिलती है जब ये बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र एंटर कर जाती है। अच्छा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम भी बताइए, क्या नाम रखा गया बांग्लादेश में? दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि ये रिवर चुतंग जो एक जगह का नाम है वहां से ओरिजिनेट होती है जो कि सिक्किम में है और उसके बाद वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। एक ट्रिब्यूटरी इसकी नाम दिया गया है कि रंगीत इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर और वो इसे त्रिवेणी में जाके मिलती है। ये तीन स्टेटमेंट तीस्ता रिवर के बारे में दी गई है। राइट, आइडेंटिफाई करो राइट आंसर को। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये तीस्ता रिवर जो कि दार्जिलिंग से ऊपर सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और दार्जिलिंग होते हुए बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। सड़िया टाउन है उसके पास से एंटर करती हुई बांग्लादेश में एंटर करते हैं और वहां जाके सबसे पहले ये ब्रह्मपुत्र जो कि एंटर कर चुकी है सड़िया से, वहां पे जाके मीट करेगी। राइट, इस तरह से अगर आप देखोगे, और बांग्लादेश को जमुना नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है और गंगा को पद्मा बोला जाता है। जब पद्मा और जमुना जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये मीट करेंगी, इनके कॉन्फ्लुएंस के बाद इनका नाम रखा जाएगा मेघना। इस चीज को आप लोगों ने याद करना है। राइट, चलिए जी आठवां सवाल, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड की किताबों से बनाए गए सवाल। राइट, इन दोनों से बनाए गए सवाल। चलिए, ये सारी ही ट्रिब्यूटरी जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सारे ही आंसर ठीक है। हिंदन जो है, हिंद, रिंद, सिंगार और वरुण, ये सारी ही ट्रिब्यूटरी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा बेटवा है, सिंध है, केन है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। राइट, तो ये सारी आप ट्रिब्यूटरी देखोगे जो मैंने अभी नाम लिए, सारी ही यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चलिए, ये एनसीईआरटी का वो स्नाइपेट है जिसमें सारी ट्रिब्यूटरी के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको एक बार आप जरूर गो थ्रू कर लेंगे। चलिए, अगली रिवर के बारे में बोला है, एक रिवर सबरी है। ये जो सबरी रिवर है ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? सबरी रिवर। और ये जो सबरी नाम है ये रामायण वाले सबरी नाम से ही आया है, क्योंकि रामायण जो घटी है या राम जी को जो वनवास हुआ है वो जो सारा एरिया है वनवास का, चित्रकूट के जो जंगल है, चित्रकूट के जंगल कहाँ है? झारखंड के बॉर्डर के ऊपर। और अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है, रेणुकूट, चित्रकूट, ये जो सारी बेल्ट है जिसको ट्राइबल बेल्ट बोला जाता है, वहीं पे सारी रामायण घटी है। तो रामायण के घटने वाली जगह कौन सी है? जहां पे रामायण के जो घटने वाली जगह, शायद लाइट आ रही है और जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो रामायण के घटने वाली जगह सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं। सबरी वॉज द ट्राइबल। तो ये वाला जो सही आंसर है, गोदावरी इज द राइट आंसर। तो सबरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, छत्तीसगढ़ की रिवर है। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक मैप में मैंने भी इंद्रावती दिखाया था, उसी के पास में दिखेंगे सबरी रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी बनेगी गोदावरी रिवर की और इसको जाके आंध्र प्रदेश में मीटअप करेगी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसके बेसिस पे पूछा गया है कौन सी रिवर है? द रिवर बिगेन इन अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड्स इन गल्फ ऑफ खंबात ऑफ अरेबियन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? जो कि उदयपुर से शुरू हो रही है और जाके गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी रिवर की बात की जा रही है। चलिए देखिए, द राइट आंसर इज साबरमती रिवर। द राइट इज साबरमती। लेकिन क्यों बाकी रिवर नहीं है? लूनी रिवर रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है। माही रिवर गल्फ ऑफ खंबात में गिरेगी, लेकिन ये उदयपुर के पास से ओरिजिनेट नहीं होती है, इसलिए इसको रूल आउट करेंगे।
बानस रिवर के लिए आप देखिए एक बार, बानस जो रिवर है यहां पे मैं दिखाता हूं कि बानस रिवर भी आपकी जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी बनेगी और चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी बानस रिवर है, इसलिए बानस भी इसका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि गल्फ ऑफ खंबात में बानस नहीं गिरती है। ये वाटरशेड बनाया है मैंने अलग अलग रिवर्स का जो कि राजस्थान में बहती है, जिसमें से सबसे बड़ी रिवर लूनी, बानस और चंबल ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। यहां अरावलीज के वेस्ट वाले हिस्से को बोला जाता है थार डेजर्ट या हिंदी में बोला जाता है मरुस्थल, मरने वाला मरुस्थल, कि जहां पे वाटर ही नहीं है और कोई जी नहीं सकता, और यहीं पे वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई गई है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट द्वारा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लूनी रिवर के ऊपर पूछा गया सवाल। अब पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लूनी रिवर के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये बोलती है ये पिसागन अजमेर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती हुई रिवर 500 किलोमीटर तक चलती है और बाद में रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो बंदी, सुखदी, सागी, मीठी और खारी इसकी ट्रिब्यूटरी। खारी क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, इवेपोरेशन लॉसेस बहुत हाई है। इट पासेस थ्रू जलोर डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड एट अ न्यू हैबिटेट फॉर एक्वेटिक एंड नॉन एक्वेटिक वाइल्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, राइट, इसके ऊपर पूछा गया सवाल। चलिए जी जल्दी से सही उत्तर तक पहुंचिए। देखिए डी इज द राइट चॉइस, सारे ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ही करेक्ट दिए गए हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिए, हम जल्दी से सेशन को करते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा परेशान करिए। चलिए 12 सवाल कहता है जो हरंगी, इसमें से कौन से बैराजेस राइट स्टेट के साथ जो है कनेक्ट किए गए हैं, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया सवाल है। तो आप देखिए हरंगी डैम कर्नाटका, बबली बराज महाराष्ट्र और सीपू डैम राजस्थान, ये तीन अलग अलग डैम। ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले साल एचएस के अंदर डैम्स रिवर्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी, रिवर्स एंड डैम्स, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिवर के साथ कनेक्टेड हैं। तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग भी आज कवर कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग डैम्स हैं, ये कोई भी पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर डैम सबको पता है कि महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है, ये सबको पता है, लेकिन हम उन डैम्स को करेंगे जो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन न्यूज में बने रहे थे। इन सारे डैम का आपने रट्टा मारना है। ये तीनों ही डैम बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं और ये सारी ही स्टेटमेंट अपने आप में ठीक से कनेक्टेड है। क्लियर? अगला सवाल कहता है एक मैत्री सेतु है, ये मैत्री सेतु कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? मैत्री सेतु, और ये कौन से दो नेशन के बीच में है? तो मैत्री सेतु इज अ पार्ट ऑफ फेनी रिवर। अगर आप फेनी रिवर को देखेंगे, ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में लगातार बोन ऑफ कंटेंशन रहता है, शेयर्ड वाटर शेयरिंग के ऊपर लगातार इसके ऊपर डिस्प्यूट रहेगा। तो इसी फेनी रिवर में मैत्री सेतु, ताकि एक संधि हो पाए हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसके ऊपर बना हुआ ये डैम है, राइट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ऑब्सक्योर डैम है और इनको कनेक्ट किया गया है अलग अलग रिवर्स के साथ, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये यूपीएससी ने लास्ट ईयर जैसे पूछा था, 1 है ना, 1 और 2 करेक्ट है, 2 और 3, ऐसा नहीं, और डिफिकल्ट बनाया। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितने पेयर करेक्ट है। तो सवाल पूछा गया ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 3 आर करेक्ट, ओनली 4 आर करेक्ट, या ऑल द पेयर्स आर करेक्ट, इस तरह का ये सवाल पूछा गया। तो इसको एक बार देखिए, ये भी सारे, कोई भी इसमें, इडुक्की डैम थोड़ा सा पॉपुलर डैम है, कृष्णा राजा सागर अभी हमने किया, कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ डैम, इडुक्की पेरियार रिवर बिल्कुल ठीक। इसके अलावा बाकी सारे डैम आपने नहीं सुने होंगे लेकिन न्यूज में थे, तो उनके ऊपर बना हुआ सवाल। इसमें जो राइट चॉइस है, डी इज द राइट चॉइस है, राइट, डी इज द राइट चॉइस। तो ये सारे करंट अफेयर पे थे, इनको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, लेकिन आपके पास एड ऑन इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो आपने लास्ट ईयर पढ़े हैं हमारे नोट से, अपने नोट से, उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर पूछा गया सवाल। सवाल कहता है पहली स्टेटमेंट में जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान में ज्यादा बहती है और हिंदुस्तान में कम बहती है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इंडस रिवर का जो बेसिन है वो 3 देशों में है। तो इसका सही उत्तर बताइए। ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं। इंडस रिवर पाकिस्तान में ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है, ये बिल्कुल ठीक है। इंडस रिवर 3 देशों में है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके बेसिन है। अफगानिस्तान से बहुत सारी रिवर्स हैं, काबुल वो अफगानिस्तान से आके इसको ज्वाइन करेगी, हुंजा वो अफगानिस्तान से आके इसको ज्वाइन करेगी। तो मींस इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, वाटरशेड है, वो 3 देशों के अंदर है।
क्लियर? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके लिए कुछ एक मैप्स मैंने अटैच किए गए हैं, कुछ एक इंफॉर्मेशन है, इनको जरूर आप लोगों ने पढ़ना है। ये जो सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, सेशन का ऑब्जेक्टिव है आप तक बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो आपने कहीं भी हमारे पास पढ़ी, कहीं और कोचिंग करी, सेल्फ स्टडी करी, उससे ज्यादा आपकी वैल्यू को ऐड करना। तो ये जो 4 महीने के ये सेशन चलेंगे, इसमें आपकी इतनी ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगी कि आपका पेपर निकलना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए जी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं कुछ और भी शेयर करता आपसे। आप भी सेशन को इतना ही रखते हैं।